हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे 12th क्लास के मैथ्स का फर्स्ट पार्ट 1। उसका फर्स्ट चैप्टर है मैथमेटिकल लॉजिक। चैप्टर का नाम है मैथमेटिकल लॉजिक। इस चैप्टर को देखने के पहले हमें कुछ बेसिक पता होना चाहिए, क्योंकि इस जैसे 1.1 में आपको एक सेंटेंस दिया रहेगा तो जिसमें पूछेगा कि ये सेंटेंस स्टेटमेंट है या नहीं। तो कोई भी सेंटेंस स्टेटमेंट है या नहीं ये हम कैसे समझेंगे, उसके लिए कुछ बातें हमें पता होना चाहिए। सेंटेंस, जैसे हमें इंग्लिश में सेंटेंस हम क्या क्या सीखे, एसेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड क्या होता है ओपन सेंटेंस, जो हम इंग्लिश में नहीं पढ़े लेकिन ओपन सेंटेंस में बाद में समझाऊंगी। देखिए, अगर एक सेंटेंस दिया हुआ है और आपको पूछा कि ये सेंटेंस स्टेटमेंट है या नहीं है, तो आप देखना है वो सेंटेंस एसेरेटिव है या इंपेरेटिव है या एक्सक्लेमेटरी है या इंटरोगेटिव है या ओपन सेंटेंस है। अगर वो सेंटेंस एसेरेटिव सेंटेंस हो तो ही वो स्टेटमेंट रहेगा, वो सेंटेंस क्या रहेगा, स्टेटमेंट। अगर वो सेंटेंस एसेरेटिव सेंटेंस हो तो ही वो सेंटेंस क्या रहेगा, स्टेटमेंट। जैसे एसेरेटिव सेंटेंस, ही इज ए बॉय, वो एक लड़का है, शी इज ए गर्ल, तो ये क्या है, एसेरेटिव सेंटेंस। तो एसेरेटिव सेंटेंस हमेशा कैसा रहता है, स्टेटमेंट रहता है। इंपेरेटिव सेंटेंस, अगर वो सेंटेंस इंपेरेटिव है, इंपेरेटिव सेंटेंस जिसमें किसी को ऑर्डर किया जा रहा है, किसी को रिक्वेस्ट किया जा रहा है या कमांड किया जा रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल ओपन द डोर, किसी को ऑर्डर किया जा रहा, तो ऐसा सेंटेंस कभी स्टेटमेंट नहीं होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं होता है। अगर वो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, जैसे हाउ ब्यूटीफुल यू आर, जैसे अचानक हम जो सेंटेंस बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं होता है। अगर वो कोई एक सेंटेंस दिया है और वो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो भी वो स्टेटमेंट नहीं होगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसमें हम क्वेश्चन पूछते, सपोज व्हाट इज योर नेम, किसी को अगर हमने क्वेश्चन पूछा तो वो सेंटेंस क्या होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस भी स्टेटमेंट नहीं होता है। जैसे है ओपन सेंटेंस, तो ओपन सेंटेंस जैसे x + 2 = 3, तो x का तो कोई वैल्यू ही नहीं है हमारे पास, ठीक है, तो इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, मतलब ये ओपन सेंटेंस। शी इज ए गुड गर्ल, ठीक है, हम किसके बारे में बोल रहे, शी इज ए गुड गर्ल, ठीक है, तो किसके बारे में बोल रहे ये मेंशन नहीं हो रहा, तो ये मतलब ओपन सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस ओपन सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड इंपेरेटिव सेंटेंस, अगर ऐसा सेंटेंस है तो ये स्टेटमेंट नहीं है। सिर्फ एसेरेटिव सेंटेंस ही स्टेटमेंट रहेगा, और जो सेंटेंस स्टेटमेंट होगा तो वो स्टेटमेंट अगर है तो उसका ट्रूथ वैल्यू होगा, एक तो ट्रू होगा नहीं तो वो फॉल्स। जो भी सेंटेंस दिया होगा अगर वो स्टेटमेंट है तो उसका एक ट्रूथ वैल्यू होगा, एक तो बातें सच होगा नहीं तो झूठ। एक तो ट्रू वैल्यू अगर ट्रू है तो टी, फॉल्स है तो ए। तो इस तरह से हम एक्सरसाइज देखेंगे 1.1, उसमें क्वेश्चन फर्स्ट पूछा गया, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट, इफ एस देन राइट ट्रूथ वैल्यू। नीचे जो भी सेंटेंस दिया है वो स्टेटमेंट है या नहीं वो हमें पहचानना है। अगर वो स्टेटमेंट है, अगर कोई सेंटेंस स्टेटमेंट है तो उसका एक ट्रूथ वैल्यू होगा, एक तो ट्रू होगा नहीं तो वो फॉल्स। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 5 + 4 = 13, एक तो ट्रू होगा नहीं तो क्या होगा, फॉल्स। जैसे 5 + 4 कितना होता है, 9, तो यहाँ पे कितना बोल रहे हैं, 13, तो ये स्टेटमेंट है लेकिन ये स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स। ऐसा सेंटेंस जो एक तो ट्रू नहीं तो फॉल्स, दोनों में से कोई भी एक में भी नहीं होना चाहिए। तो जैसे 5 + 4 = 13, इट इज ए स्टेटमेंट, ठीक है, विच इज ए फॉल्स, लेकिन कैसा है, फॉल्स है, तो इट्स ट्रूथ वैल्यू इज एफ। अगर फॉल्स है तो ट्रूथ वैल्यू एफ, अगर ट्रू है तो ट्रूथ वैल्यू टी। सेकेंड है x - 3 = 14, x का वैल्यू ही हमारे पास नहीं, तो हम जैसे x के जगह पे अगर हम 13 रखते हैं तो वैल्यू कितना आएगा, 10, तो गलत बात है। अगर हम 18 रखते हैं तो 18 - 3 कितना आएगा, 15, तो ये भी गलत आ रहा। तो इस तरह से मतलब एक्स का कोई वैल्यू ही जब मेंशन नहीं किया तो ये सेंटेंस कैसा रहेगा, ओपन सेंटेंस। अगर यहाँ पे बोलता था फॉर x = 3,
तब x के जगह पे हम 3 पुट करेंगे या 5 पुट करेंगे, तभी जाके x का अगर कोई पार्टिकुलर वैल्यू दिया रहेगा तो ही वो सेंटेंस स्टेटमेंट होगा, क्योंकि x का वैल्यू यहाँ पे कोई मेंशन नहीं किया, ठीक है। तो इसलिए इट इज क्या है, ओपन सेंटेंस, इट इज नॉट ए स्टेटमेंट। तो ऐसा सेंटेंस, ओपन सेंटेंस क्या नहीं होता, स्टेटमेंट नहीं होता। और जो सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं होता उसका कोई ट्रूथ वैल्यू नहीं होता। थर्ड क्वेश्चन, क्लोज द डोर। ये तो कमांड करे, किसी को कमांड दिया जा रहा है कि क्लोज द डोर, इट इज ए कमांड है, ठीक है। मतलब कौन सा सेंटेंस, इट इज नॉट ए स्टेटमेंट, मतलब इट इज इंपरेटिव सेंटेंस, किसी को कमांड किया जा रहा है कि क्लोज द डोर, तो इंपरेटिव सेंटेंस है। और इंपरेटिव सेंटेंस क्या नहीं होता, स्टेटमेंट नहीं होता। और जो स्टेटमेंट उसका ट्रूथ वैल्यू भी नहीं होता। तो इट इज ए कमांड, इट इज नॉट ए स्टेटमेंट। देन फोर्थ क्वेश्चन, 0 इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का बोलता है जैसे a प्लस बी आई, ए इज ए रियल नंबर, बी इज ए इमेजिनरी नंबर। ऐसे अगर कोई सेंटेंस है तो उसको क्या बोला जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। इस नंबर को a प्लस बी आई फॉर्म में अगर है तो वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 0 इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम 0 को हियर वी कैन रिटर्न 0, 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस 0 आई, मतलब इसको सॉल्व भी किया तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब हम 0 को 0 प्लस 0 आई भी लिख सकते हैं। इसलिए इट इज ए स्टेटमेंट विच इज ट्रू, देन ट्रूथ वैल्यू इज t। फिफ्थ क्वेश्चन, प्लीज गेट मी ब्रेकफास्ट। यहाँ पे प्लीज गेट मी ब्रेकफास्ट मतलब रिक्वेस्ट कर रहे, ठीक है। तो ये है इम्परेटिव सेंटेंस। तो इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, स्टेटमेंट नहीं होता है। तो इट इज ए रिक्वेस्ट हो रहा, तो दिस इज नॉट ए स्टेटमेंट, ओके। सिक्स क्वेश्चन, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सिमिलर मतलब दो ट्राइंगल जिसका शेप वगैरह सेम हो तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हमेशा क्या होता है, सिमिलर, ठीक है। दिस इज ए स्टेटमेंट विच इज ट्रू, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज t। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, बट एक्स का जो है कोई वैल्यू ही नहीं दिया, तो हम उसका आंसर नहीं बता सकते कि ये ट्रू होगा या फॉल्स। इसलिए ये क्या है, ये ओपन सेंटेंस है। दिस इज नॉट ए स्टेटमेंट। ओपन सेंटेंस कभी भी स्टेटमेंट नहीं होता है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन, ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इस कंडीशन में जो इक्वेशन होता है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो उसका आंसर एक्स का जो वैल्यू होता है वो 2 आता है, 2 वैल्यूज आता है एक्स का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोले, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स, ठीक है। तो दिस इज ए स्टेटमेंट विच इज ट्रू, क्योंकि 2 ही क्या होता है रूट्स, मतलब उसका 2 ही रूट्स आते हैं। Its truth value is true. Then next question 9 number, do you like mathematics? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा कि तुम्हें मैथमेटिक्स पसंद है कि नहीं। तो ये क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। और इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या नहीं होता, स्टेटमेंट नहीं होता है। दिस इज ए इंटरोगेटिव सेंटेंस बिकॉज इट इज आस्किंग ए क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा, इसलिए क्या हो रहा है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए इट इज नॉट ए स्टेटमेंट। नेक्स्ट 10 नंबर, द सन सेट इन द वेस्ट। तो सनसेट किधर से होता है, वेस्ट से। तो दिस इज ए स्टेटमेंट विच इज ट्रू एंड इज ट्रूथ वैल्यू इज t। थैंक यू। हम आगे का जो क्वेश्चन नंबर 2 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।